तो चलिए आज हम जो है क्लास 9th का फिजिक्स का जो है ना चैप्टर 2 जो गति है उसका हम लोग करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि गति को किस चीज़ में मापा जाता है। गति को किस चीज़ में मापा जाता है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी घनत्व। किस चीज़ में मापा जाता है? तो दूरी, गति को जो है ना हमेशा दूरी में मापा जाता है। किस चीज़ में मापा जाता है? दूरी में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि चाल का क्या, चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर आपको ऑप्शन ए दूरी गुना समय, ऑप्शन बी दूरी बट्टा समय, ऑप्शन सी समय बट्टा दूरी, ऑप्शन डी चाल गुना समय। तो चाल बराबर जो होता है ना वो दूरी बट्टा समय होता है। हमेशा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि क्वेश्चन नंबर तीसरा एसआई इकाई चाल की है, यानी कि चाल की एसआई इकाई क्या होती है? तो हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय पढ़ा है ना। तो दूरी बट्टा समय से निकाल देंगे दूरी बट्टा समय। देखिए तो दूरी का जो होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा चाल का सही यूनिट। ठीक है, चाल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि समान दूरी समान समय में तय करने वाली चाल कहलाती है। समान दूरी समान समय में तय करने वाली चाल कहलाती है। असमान चाल, औसत चाल, त्वरित चाल या फिर समान चाल क्या कहलाती है? तो ये समान चाल कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह किस चीज़ में होगी? गति में होगी, विश्राम में होगी, या फिर बल में होगी, या फिर ऊर्जा में होगी। जब कोई भी वस्तु जो है स्थिर होती है तो वह हमेशा किस चीज़ में होती है? विश्राम में होती है। किस चीज़ में? विश्राम में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विस्थापन एक राशि है, यानी कि विस्थापन कैसी राशि है? अदिश, सदिश, या फिर आंतरिक, या फिर रेखीय। तो ये कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदिश। ये सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चाल एक राशि है। चाल कैसी राशि है? तो चाल जो होता है ना वो आपको ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन के साथ देखते हैं, अदिश राशि, सदिश राशि, वेग, या फिर दूरी। चाल कैसी राशि होती है? तो चाल जो है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए चाल गुना समय, ऑप्शन बी दूरी गुना समय, ऑप्शन सी कुल दूरी बट्टा कुल समय, या फिर चाल बट्टा दूरी। तो औसत चाल बराबर हमेशा जो हमारा होता है ना वो होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 100 मीटर दूरी 10 सेकंड में तय करने पर चाल, यानी कि अगर हमको 100 मीटर की दूरी तय करनी है तो चाल कितना होगा? तो हम लोग चाल का फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है ना। तो यहाँ से दूरी कितना 100, देखिए दूरी दे रखा है 100 मीटर है ना, और टाइम भी दे रखा है 10 सेकंड। तो दूरी के हिसाब से दूरी बट्टा समय, सॉरी समय कितना है? 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड, तो 10 दाई 100 है ना। तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट भी लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि विस्थापन 0 है तो वस्तु, अगर किसी भी वस्तु की विस्थापन 0 है तो वस्तु नहीं चली, या फिर रुक गई, या फिर वापस आ गई, या फिर चल नहीं सकती। तो विस्थापन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि विस्थापन जो होता है ना, जैसे ये चीज़ यहाँ से गया वहाँ, फिर ये चीज़ यहाँ से यहाँ आ गया, समझे? तो यही क्या है? आपका विस्थापन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वापस आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि समान चाल से चलती वस्तु का वेग। समान चाल से चलती वस्तु का वेग, ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी शून्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, समान चाल से चलती वस्तु का वेग घटता है, बढ़ता है, स्थिर होता है, या फिर शून्य होता है। तो समान चाल से अगर समान चाल से अगर कोई सी भी वस्तु चलती है तो उसका जो वेग होता है ना वो हमेशा स्थिर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की एसआई इकाई समय की। तो समय को हम लोग किस में मापते हैं?
घंटा में, मिनट में, सेकंड में या फिर दिन में। तो हम लोग इस समय को तो हर चीज़ में मापते हैं, घंटा में भी, मिनट में भी, सेकंड में भी और दिन में भी। लेकिन इसका अगर एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट होता है आपका सेकंड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गति का मात्रक है। ऑप्शन ए मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी किलोमीटर पर घंटा। तो जो गति का मात्रक हमको बताना है, तो आपको एक चीज़ बताते, गति बराबर क्या होता है, चाल होता है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर मात्रक वात्रक हर चीज़ मिलेंगे तो लगभग मतलब गति जो है चाल के बराबर होता है। तो हम लोगों ने चाल का क्या मात्रक पढ़ा है, मीटर पर सेकंड, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक वस्तु पीछे जा रही हो तो उसकी चाल धनात्मक होगी, शून्य होगी, ऋणात्मक होगी या फिर स्थिर होगी। तो ऋणात्मक होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चाल और वेग में अंतर का कारण गति, बल, दिशा या फिर समय। तो चाल और वेग में जो है दिशा के कारण अंतर होता है। किस चीज़ के कारण, दिशा के कारण। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 5 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी मतलब जिसमें चाल बता रहा है, चाल क्या होगा, चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है ना। तो दूरी कितना है, तो दूरी है 20 और टाइम कितना 5, तो 5 चौके 20 यानी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गति को दर्शाने वाला ग्राफ, गति को दर्शाने वाला ग्राफ। ऑप्शन ए दूरी समय होता है, या फिर समय बल होता है, या फिर बल गति होता है, या फिर ऊर्जा समय होता है। तो इसका सही देखिए, जैसे अगर ये गति लिया हम लोगों ने, गति का ग्राफ ऐसा लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एक तरह से मान लीजिए ये इधर समय होता है, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपको दूरी। तो ये जो है ना, गति किस चीज़ को बताता है, दूरी समय को बताता है। किस चीज़ को, दूरी समय को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सीधी रेखा वाली दूरी ग्राफ दर्शाता है। ये देखिए, ये दूरी ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है, ये समय है और ये दूरी है ना। अगर ये सीधी रेखा वाला है, मतलब ये सीधी रेखा वाला है, तो ये किस चीज़ को दर्शाएगा। ऑप्शन ए असमान गति, ऑप्शन बी त्वरित गति, ऑप्शन सी विराम, ऑप्शन डी समान गति। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, हमेशा जो है ना, ये सीधी रेखा वाली समान गति को दर्शाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कि एक ही दूरी तय करने में कम समय लेने वाली वस्तु की चाल, एक ही दूरी तय करने में कम समय लेने वाली वस्तु की चाल। ऑप्शन ए कम होगी या ज़्यादा होगी, या फिर स्थिर होगी, या फिर शून्य होगी। क्या होगी, एक ही दूरी तय करने में अगर कम समय लेगा तो वस्तु की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। मान लीजिए हमको यहाँ से जाना है पटना, फिर पटना से आना है, तो चाल मतलब अगर हमको कम समय लगाना है तो क्या करेगा, वस्तु की चाल को हमको बढ़ाना पड़ेगा ना, जिस कारण जो हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। यदि प्रारंभिक और अंतिम वेग बराबर हो तो त्वरण, मान लीजिए प्रारंभिक वेग, जैसे देख लीजिए एक्सेलरेशन, इसको त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, v माइनस यू बट्टा टी। ठीक है। यहाँ पर भी क्या बोला कि प्रारंभिक और अंतिम वेग बराबर हो, यानी कि ये और ये बराबर हो, तो v को हम लोग इसको बराबर कर देते, तो u माइनस यू हो जाएगा बराबर टी। ठीक है। u में से u गया था 0 बट्टा टी, कितना हो गया, 0। तो त्वरण बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन करा, बाकी और क्वेश्चन हम करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।